सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं सीए में एंटर डायरेक्टर। तो ये मतलब ऐसा फाइनल का सिलेबस होता है, बट आपको कट 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 करके एकदम छोटा बना के डाल दिया है। कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करने की। ठीक है, चलो चलते हैं। तो पहला तो डायरेक्टर चैप्टर का नाम लिख देते हैं, वाइट कलर ले लेते हैं। हाँ, 16 मेरी मॉड्यूल के हिसाब से अब देख लेना। तो अभी देखो, हम सिंपल है, नोट्स बनाते जाना है आपको। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप देख लो, आपको जैसे पढ़ाई होती है, बट मैं प्रेफर करूंगा नोट्स लिखे लिखे जाओ तो आपको याद रहेगा। बाकी आपकी इच्छा। तो सेक्शन 234 कंपनीज एक्ट का डिफाइन डायरेक्टर एज डायरेक्टर अपॉइंट बाय बोर्ड ऑफ कंपनी। डायरेक्टर क्या होता है? बहुत बढ़िया बात कर दी। डायरेक्टर इज अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ कंपनी। Act define board or board of director in relation to company as a collective body of director of the company. Okay, board of director क्या होता है? Collective body of director. Collective body of director. ठीक है। अब number of directors. The board shall have minimum number of 3 directors in case of public. In private, हाँ, तो देखो इसमें 3 टाइप का है। तो पब्लिक, प्राइवेट एंड 1 पर्सन, 3 कंपनी। पब्लिक में मैक्सिमम मिनिमम 3, मैक्सिमम अनलिमिटेड लिमिट। ओके, नहीं सॉरी, मेंबर्स होते हैं ये, इसमें 2 और इसमें 1। ठीक है। और मैक्सिमम सब में 15 होता है। और इसमें अगर इसको और बढ़ाने हैं तो उसको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, ये आप कंपनीज एक्ट में पढ़ो। तो ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी, a company exists or before the date of commencement of Companies Act 1 year। तो ठीक है, ऑब्लिगेशन यानी सबको है ना एटलीस्ट एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए जिसका फॉर्म भर देना चाहिए। वो आप अच्छे से आगे अभी डिटेल पढ़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ डायरेक्टर। तो बहुत सारे टाइप होते हैं। एक तो है वुमन डायरेक्टर, एक है इंडिपेंडेंट, एक है नॉमिनी, एक है मैनेजिंग डायरेक्टर, एक है स्मॉल शेयर ऑन द डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर। फर्स्ट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर। ओके, इतने डायरेक्टर आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार नोट डाउन कर लेना। और सबसे बड़ा आएगा ये। तो फर्स्ट है
So in rule 3 of companies, we provide the following case of companies with at least one woman director. यानी इन कंपनीज को एटलीस्ट एक डायरेक्टर फीमेल होनी चाहिए, यानी एक वुमन डायरेक्टर होनी चाहिए. ओके. तो एवरी लिस्टेड कंपनीज, और ये कंपनीज का क्या क्या है? लिस्टेड, एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल, पब्लिक प्लस टाइम. तो जिसमें पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ से ज्यादा और टर्नओवर अबाउट 300 करोड़. मतलब ये और ये ऐसा है नहीं, इनमें से कोई भी एक हो तो भी हो जाएगा. फॉर दिस पर्पस मतलब जब ये है ना, जो भी अर्लियर होता है उसके हिसाब से होता है. कोई भी एक अगर कंडीशन फुलफिल, तो उनके डायरेक्टर, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें से एक फीमेल होनी चाहिए. तो एक होता है नेक्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट. अभी समझो अगर है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 9 है तो उसका 1/3 यानी एटलीस्ट 3 है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए. तो इसमें कैसा, एक सेकंड, इसमें नोट्स करने पड़ेंगे. वुमेन डायरेक्टर हो गया. तो ये स्टार्टिंग से करता, ये मैं थोड़ा फ्लो ऊपर नीचे होगा, बट आपको ओवरऑल सब कुछ होने के बाद समझ में आ जाएगा. तो एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड कंपनी एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर, 1/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर. और समझो अगर समझ 15 है तो उसका समझो अगर 4 पॉइंट है तो क्या एक दिन को आधा काटोगे? नहीं ना, तो हम वो राउंड ऑफ करेंगे. अगर 1.1 भी है ना तो भी आगे राउंड ऑफ करेंगे. ठीक है, ये लिख देता, नहीं तो आप ऐसा राउंड तो बने. सो पब्लिक कंपनी है अगर, दो टाइप की होती है. एक तो होती है लिस्टेड, एक होती है अनलिस्टेड. लिस्टेड होता है तो मैंडेटरी, यानी कंपलसरी है. अनलिस्टेड तो तीन सिचुएशन, अगर तीनों में नहीं हो रहा तो नहीं. बट बोरोइंग्स, पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर. तो अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है उससे ज्यादा है, बोरोइंग 50 करोड़ है उससे ज्यादा है, ये मोर और इज इक्वल टू है, और टर्नओवर 100 करोड़. अगर ये सिचुएशन है तो ये सब पे. और अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, द डायरेक्टर which are not एक दो तीन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर. ये तीनों नहीं होने चाहिए. ओके. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी इनका होगा ना, तो उनका ओपिनियन अलग इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें उनका एक रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए. एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज होनी चाहिए और इंटेग्रिटी होनी चाहिए. और
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, तो should not be promoter of, मतलब उसका है ना इन चारों कंपनी से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। कौन सी चार? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, रिलेटिव एसोसिएशन। रिलेटिव मतलब वही भाई बहन, सगे भाई बहन या माता पिता। ठीक है, a person plus relative, a company holding a subsidiary ये करके पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये है मेनली। और इसमें ऐसा भी होता है कि जो भी अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वो कंपनी का की मैनेजरियल पर्सन नहीं होना चाहिए, ना ही वो की मैनेजरियल और एम्प्लॉय। अभी की मैनेजरियल में क्या क्या आता है? सीईओ, एमडी, सीएफओ, सीएस, होल टाइम डायरेक्टर के एक रैंक नीचे, या फिर कोई होल टाइम डायरेक्टर। इनमें से एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका उस कंपनी से कोई रिलेवेंट यानी उससे कोई रिलेशन नहीं आना चाहिए, तो फिर वो इंडिपेंडेंट का। ठीक है, अभी आता है क्वालिफिकेशन। तो इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? एक तो स्किल होनी चाहिए, अभी समझो रिलायंस पेट्रोलियम है, तो उसकी उस पेट्रोलियम फील्ड में स्किल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। इन तीनों के बिना नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट। उसको है ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन सिटिंग फीस प्लस री और रेम्यूनरेशन रिफ्रेशमेंट रीइंबर्समेंट, सॉरी रिफ्रेशमेंट क्या बोल रहा हूँ, ओके। और प्रॉफिट कमीशन, अगर है ना शेयर होल्डर्स माने ना तो ही देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल तक कर सकता है, उसके बाद 3 इयर्स का कूल डाउन पीरियड है। मतलब 5 साल दो कर सकता है टर्म्स, उसके बाद 3 इयर्स कूल डाउन पीरियड है, उसके बाद 5 साल कर सकता है, 3 इयर ऐसे कर जा सकता है। अगेन इंडिपेंडेंट बताता हूँ। नेक्स्ट है नॉमिनेटर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थोड़ा सा मेरा ऐसा क्या मुझे डाउट है, मैं एक बार कल अच्छे से बता दूंगा। मुझे एक्चुअली मॉड्यूल और ये गो थ्रू नहीं किए मैंने बहुत टाइम से, और मैं डायरेक्टली पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। Financial, a nominee director is a director appointed by financial history or government और एनी अदर रिप्रेजेंटेटिव। यानी जैसे अभी से कंपनी है, समझो गवर्नमेंट की नहीं, अभी समझो एसबीआई है,
वो इस कंपनी को लोन दे रही है 1000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का लोन दे रही है। क्योंकि वो कैसे ऐसा ऐसे कैसे देते कि मतलब फ्रॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपना है ना एक बंदा बैठाती है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में। तो वो है ना एसबीआई के बंदा होगा, वो सब अपना रिपोर्ट रिपोर्ट फाइल कर रहे होंगे। तो ये जो है ना इसे हम लोग नॉमिनी बोलेंगे, डायरेक्टर। इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई लेना देना नहीं होता, बट ये बैंक से आता है ताकि अगर मतलब इसके ऊपर डिसीजन लेता है कि हाँ इनका फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि नहीं है कि ये तीन तीन जगह से मतलब आ सकता है। एक तो गवर्नमेंट, तो कोई गवर्नमेंट एक्विजिशन या फिर मर्जर होने वाला है तो वो लगा सकते हैं। तो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट है या फिर कोई भी अगर आपको पैसे डालने वाला है तो वो देख सकता है। और भाई ये नहीं पता अभी समझो, और अभी कोई अगर कंपनी एक दूसरे को, जैसे अभी बायजूस को कोई एक्वायर करने, नहीं बायजूस तो क्या ही तो समझो वेदांत तो अगर किसी को एक्वायर करने चला है तो वो बोलेगा नहीं मेरे को एक नॉमिनी डायरेक्टर तुम्हारे बोर्ड में बैठाना है, सारी बातें मीटिंग वीटिंग अटेंड करेगा तो वो बैठा सकता है। जैसे यस बैंक का डायरेक्टर ने मतलब अगर समझो यस बैंक ने लोन देने से पहले उन्होंने बोला कि हमें इतनी मीटिंग अटेंड करनी है तो वो करवा सकते हैं। नहीं तो फिर वो बोलेंगे नहीं हम अलाउ नहीं करेंगे हमारे लिए, तो हम लोन नहीं देंगे, सिंपल। नेक्स्ट है मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर हु गिव्स द पावर टू अपॉइंट मैनेज, पहला तो मैनेजिंग डायरेक्टर को ये कौन अपॉइंट करता है? तो पहला है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेकंड बाय अग्रीमेंट यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट में से, और बाय रिजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर, रिजोल्यूशन पास्ड बाय शेयर होल्डर। ठीक है। वो जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करता है, मेनली जो सब्सिडी पावर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ कंपनी, यानी जो भी कंपनीज के मेन काम होते हैं ना वो ये मैनेज करता है। होल टाइम डायरेक्टर नेक्स्ट है, होल टाइम, कितने हो गए वो एक बार देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट हो गया, एक बार फिर से कराना है बट ठीक हो गया। नॉमिनी डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ये भी होगा। तो इतने हो गए, तो एक काट कुट करते हैं, बहुत खुशी होती है। वो होल टाइम डायरेक्टर है ना, ये मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर दोनों में से एक ही होता है। तो इन दोनों का मतलब मोर और लेस काम सेम ही होता है। डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर है जो कंपनी से एम्प्लॉयड है होल टाइम में, बस में ये फर्क होता है प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो यही है, तो ये होल टाइम डायरेक्टर बन जाता है, होल टाइम डायरेक्टर। बस इतना ही फर्क है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, अभी है ना माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, जैसे भी हम लोग हैं छोटे मोटे शेयर होल्डर जैसे अभी सब लोग हम लोग 1000 रुपए डालते हैं इसमें, 10 मतलब समझो ना 10,000 रुपए बहुत लोग शेयर मार्केट में डालते हैं, लाख रुपए 2 लाख रुपए मतलब ऐसा। तो वो कंपनी समझो भी रिलायंस है, उसका हम लोग ले लेके भी कितना ले पाएंगे, 0.1%, 0.1 ऐसा एक शेयर जो मतलब लाख में से एक हिस्सा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हम लोग ऐसे एक एक रुपए डालते मतलब एक एक परसेंट डालते हैं। तो अभी एग्जांपल लेते हैं कि समझो 2% है ना हम लोग पब्लिक वालों ने डाले हैं,
समझो 45% कंपनी मोटा भाई की है, 40% थोड़े शेयर होल्डर्स है, थोड़े ये इधर 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 और थोड़े से हम लोग है ये इतना है ना, इतना हम जनरल पब्लिक ने डाला है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, रिलायंस नहीं, छोटी छोटी कंपनियां तो, और इसमें भी होंगे समझो 1 लाख लोग हैं, तो क्या अभी 1 लाख शेयर होल्डर्स अभी मीटिंग में अटेंड करे तो भाई इसको तो रोज एक मीटिंग में भाई करोड़ ऐसा क्या ही होगा, मतलब इतनी पब्लिक आ सकती है। तो ये लोग क्या करते हैं, सब लोग इलेक्ट करते हैं एक पर्सन को जो इनके बिहाफ पे मतलब करेगा, और जो जैसे हम फेस वैल्यू इज नॉट मोर देन 20,000 शेयर, यानी सबका मतलब है ना माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट, यानी जो इन्वेस्टमेंट एक एक जन का 20,000 शेयर से कम है, फेस वैल्यू यानी 20,000 रुपीज से कम है। तो ये सब लोग है ना एक वन टाइम एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और ये किसको करवाना है, ये एग्जाम्पल है इजी। और समझो 1 लाख लोग ने 20,000 रुपए से कम लगाया रिलायंस में, तो वो सब वोट करके एक जन को भेजेंगे। और ये किसको है, लिस्टेड कंपनीज को है, कि लिस्टेड कंपनी नहीं होंगे तो हम शेयर कैसे खरीदेंगे अभी हम लोग। ठीक है, और ये अपॉइंट कौन करता है, स्मॉल शेयर होल्डर। 3 इयर्स तक होता है, और इसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं होती, कोई भी वोटिंग जीत के जा सकते हो। एक शेयर होल्डर है ना, स्मॉल शेयर होल्डर एक ही कंपनी का शेयर होल्डर होता है, फिर वो ऐसा नहीं कि रिलायंस का भी और उसका भी है, ये सब भी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फर्स्ट डायरेक्टर। तो ये डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर कौन बनाता है, ये शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। ये मैं आपको एक बार अच्छे से पढ़ कर बताऊंगा, मुझे अच्छे से याद नहीं है। एक्चुअली इधर से टॉपिक है ना थोड़ा वीक है, तो मैं एक बार अच्छे से ज्यादा अच्छे से पढ़ के बताता हूँ आपको, ठीक है।